ट्रिगोनोमेट्री आप लोग के बीच में बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत जो पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री ही नहीं, यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे 10 दिन का आपका, वह पूरा के पूरा ग्रेजुएशन में अप्लाई होगा, हर जगह पर होगा, हर कंपटीशन में आएगा, है ना। क्योंकि इसके बिना, बेसिक मैथ के बिना आपका जितना जो है ग्रेजुएशन का मैथ वह बन नहीं पाता है, चाहे कहीं न कहीं जाके प्रॉब्लम होता है। इसलिए अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर, और यह बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि आपका लोग जान पाए कि मैथ में बेसिक क्या होता है और बेसिक के बिना मैथ कैसे अधूरा होता है। चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 में अभी फर्स्ट पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ाएंगे? स्क्वायर रूट। सबसे पहले पढ़िए स्क्वायर रूट में कि हम लोग जो आइटा लिए थे अंडर रूट -1 इसका वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आइटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्वेश्चन होता है, अब बहुत जगह अप्लाई होता है। तो फर्स्ट में चलते हैं कि अंडर रूट आइटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट आइटा का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आइटा। तो क्या होता है स्क्वायर रूट में, क्या होता है आइटा में, क्या आइटा को अंतर्गत रूट के अंतर्गत अगर पूरा होल स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है ना। तो यहाँ पर निकल जाएगा ऑटोमेटिक रूट आपका। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और होल स्क्वायर बनाने के क्या होगा 2ab चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए। पहले क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 2 आइटा। अंडर रूट 2 से डिवाइड किए थे, अब क्या हुआ कि 1 जोड़ दे रहे हैं और 1 घटा दे रहे हैं आपका। अब देखिए धीरे धीरे आ रहा है होल स्क्वायर पर 1/2। अब क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आइटा। अगर पूरा गुना करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2 होगा, अब -1 कितना होगा आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर का कितना होगा -1, इसके जगह पेन सकते हो। अब फॉर्मूला पड़ा गया आपका, कितना आ गया 1/2, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर। तो क्या कहते हैं प्लस माइनस 1/√2, कितना 1 प्लस, इतना लिखिए, नहीं तो अंडर रूट आइटा का वैल्यू लिखिए, कितना प्लस माइनस 1 प्लस आई बटे √2। बहुत जगह इसको इतना भी यूज करता है प्लस माइनस 1/√2 प्लस आई 1/√2, इतना भी यूज कर सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें है सेम टू सेम बनेगा अंडर रूट माइनस आइटा का स्क्वायर रूट। तो अंतर क्या रहेगा कि जहां जहां प्लस था क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो बीच में क्या हो जाएगा सर माइनस होगा, यानी प्लस माइनस 1 माइनस आई बटे √2 इतना होगा। यानी अभी हम लोग पढ़े स्क्वायर रूट किसका, आइटा का। अब इसके बाद दोनों में आता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, है ना। ठीक क्यू रूट कितना होगा, कभी दोनों आता पूछता है कि क्यू रूट ऑफ यूनिटी, द वैल्यू ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी लिखिए। और कभी कभी होता है फाइंड द क्यू रूट ऑफ यूनिटी, कभी फाइंड करने बोलता है, कभी वैल्यू करने बोलता है। देखिए हम फाइंड कर देते हैं आपका दूसरा नंबर में क्यू रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब यूनिटी मतलब क्या होगा, उसका क्यू रूट, तो वी है क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है क्यू √1, या इसको मतलब क्या 1 की पावर 1/3। इसका वैल्यू निकालना क्या हुआ, मान लेते हैं x बराबर कितना क्यू √1,
क्यूबिंग बोथ साइड, चाहे इसको ऐसा कर दिए 1 पावर कितना 1/3, एक ही बात हुआ, कितना हुआ क्यूबिंग करेंगे तो एस क्यू बराबर क्या हुआ 1 हो गया। जैसे क्यू अंडर रूट 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हुआ क्यू रूट और क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या होता है 1/3, इसका मतलब क्या हुआ 1/3, पावर कितना है 3, ये पावर क्या गुना हो जाएगा 3 से क्या कट जाएगा 1 बचा आपका। अब देखिए एस क्यू माइनस 1 बराबर 0 वैल्यू निकाले जा रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्या हुआ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इफ एक्स माइनस 1 बराबर 0 देन तब एस का वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाएगा आपका। इसके बाद इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 देन तब एस का मान क्या होता है माइनस डी जब 1 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू कितना 1 बटे कितना 2 इंटू 1, एस का मान कितना आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 आ गया बटे 2 इंटू 1 2 हो गया। अब इतना लिखिए, नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। अंडर रूट -1 क्या होता है आयटा होता है, आयटा अंडर रूट 3/2 इतना लिख सकते हैं। तो कितना वैल्यू आया 3 वैल्यू आ गया। तो क्यू स्क्वायर रूट में क्या था 2 वैल्यू आता है प्लस में एक माइनस में, और क्यू रूट में कितना आ गया 3 वैल्यू आ गया आपका। द वैल्यू ऑफ किसका क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर कितना हो गया एक 1 वैल्यू आ गया, एक क्या हुआ प्लस में एक माइनस में -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 एक साथ लिखिए अलग कर दे रहे हैं -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2 3 पार्ट में हो गया आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि 3 वैल्यू है तो या तो वैल्यू लिखने के लिए आएगा तो उतना लिख दीजिएगा आप, अगर फाइंड करना आया तो फाइंड कर दीजिएगा दोनों में, अगर नहीं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी भी आता है जिसको यूज करते हैं हमको है ना आगे चल करके सेमेस्टर आपका इसमें 4 में 3 में यूज करेंगे हम लोग। और क्या होता है प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर है कि द कॉम्प्लेक्स क्यूनिटी, देखिए 3 वैल्यू आ एक रियल है 2 क्या है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स है। इस पर पहला प्रॉपर्टी है कि 3 वैल्यू में 2 कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स जो होगा और दूसरे क्या होगा स्क्वायर होता है। द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या होता है एक दूसरे का पूर्ण वर्ग होता है। पहला क्या होता है द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यू रूट यूनिटी आर परफेक्ट स्क्वायर विच होता है ना द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यू रूट्स, अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा है ना, इफ -1 प्लस आई अंडर रूट 3 बराबर अगर ओमेगा लेते हैं देन तब -1 माइनस आई अंडर रूट 3 बराबर 2 क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर हुआ। द वैल्यू क्या है कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होगा इसका वैल्यू होगा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर टू ईच अदर है ना। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द किसका कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ द क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखे हम लोग द कॉम्प्लेक्स वैल्यू किसका क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का परफेक्ट स्क्वायर टू ईच अदर एक दूसरे का पूर्ण वर्ग होता है। एक ओमेगा है दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो कैसे होता है देख लीजिए। एंड अगर
यह ओमेगा होगा -1 माइनस आई √3/2। अगर इसको ओमेगा मानेंगे यह क्या बन जाएगा, यह आपको ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। -1 प्लस आई √3/2 बराबर ओमेगा स्क्वायर। यानी पूर्ण वर्ग एक दूसरे का, एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, एक अल्फा दूसरा अल्फा स्क्वायर। कैसे होता है देख लीजिए। -1 प्लस आई √3/2 बराबर ओमेगा लेते हैं, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसके बराबर आना चाहिए कितना, -1 प्लस आई √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू आ गया समझ जाए क्या सही में एक दूसरे क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब एक दूसरे का स्क्वायर जाएगा तो इसको यूज कर सकते हैं स्क्वायर के रूप में दूसरे का, एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ए माइनस ए प्लस बी क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू -1 इंटू आई √3 प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 बराबर कितना ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 आई √3 यह कितना हो, माइनस आल्टा का स्क्वायर -1 होता है और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया बटे कितना 4 बराबर कितना ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 - 3 कितना हो, -2 आई √3 बटे कितना हो गया 4 बराबर कितना ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कीजिए 2 कॉमन ले काट दीजिए, कितना आएगा -1 माइनस आई √3/2, 2 कॉमन ले कैसे कर दिए हैं, क्या ओमेगा स्क्वायर आया कि नहीं देखिए। तो हम इसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे तो आ गया, आपका ये आ गया। ये कब है, एक ओमेगा लेके चले थे, अब स्क्वायरिंग बसर कर दिए तो क्या हो गया, इतना बराबर ओमेगा स्क्वायर आ गया। प्लस वाला ओमेगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाला ओमेगा तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से दोनों होता है ना, पूर्ण वर्ग होता है एक दूसरे का। यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है वह क्या है, एक दूसरे का पूर्ण वर्ग है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है यह होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कैसे रखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू किसका, ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब यूनिटी का कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देख लीजिए कैसे, एक का मान ओमेगा था, दूसरा क्या था ओमेगा स्क्वायर था, वैल्यू क्या होता है 1, यानी ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा 1। अब कैसे 1 होता है तो प्रूफ कर सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब बराबर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब एक का मान कितना है -1 प्लस आई √3/2 बराबर ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 माइनस आई √3/2 होगा। अब देखिए, अब दोनों को क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, एक जगह -1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बट कितना हुआ 4 हो गया। अब कितना -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस आटा का स्क्वायर माइनस आटा होता है, अब माइनस कितना +1 हो जाएगा, कितना √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हो गया, आपका कितना हो गया बटे 4/4 कर कितना हो गया 1 हो गया। यानी ओमेगा क्यूब का मान क्या प्रूफ हो गया
1। इसी तरह से जितना मान निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ओमेगा 4 का मान तो कितना होगा, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा यानी 1 इंटू ओमेगा कितना हो गया ओमेगा। ओमेगा 5 का मान कितना हुआ, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हुआ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा में 1 था। इसी तरह से जितना मान चाहे निकाल सकते हैं। ओमेगा 15 का मान क्या हुआ, ओमेगा 3 की पावर कितना हो गया 5, तो 1 की पावर 5 कितना हो गया 1 हो गया। 1 पावर 5 कितना हो गया 1, यानी ओमेगा का जितना भी मान ऊपर है आप निकाल सकते हैं। इसके बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे डिफरेंट एग्जाम्पल के अंतर्गत हो गया, जैसे ओमेगा 3 के पावर अगर n कर दी जाए कितना हुआ, ओमेगा 1 पावर n तो क्या हुआ 1 ही होगा, यानी ओमेगा 3n 3 का मल्टीपल जो भी रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। और ओमेगा 3n प्लस 2 के रूप में रहेगा तो ओमेगा पावर 3n और ओमेगा स्क्वायर, इसके वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर होगा आपका। फिर इस तरह से मान निकाल सकते हैं आप, ओमेगा 3n प्लस 1 का मान कितना होगा, ओमेगा पावर 3n वैल्यू कितना 1, क्या होगा ओमेगा पावर 1 क्या होगा ओमेगा हो गया आपका। इस तरह मान निकाल सकते हैं। 1 बाय ओमेगा का मान चाहिए आपको निकालने के लिए, तो क्या करना होगा, एक दूसरे का कंजुगेट क्या होता है ओमेगा होता है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। अब कितना होगा ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कितना हुआ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू कितना हुआ ओमेगा स्क्वायर बटे 1, तो क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 बाय ओमेगा का वैल्यू पूछे तो क्या कर देंगे ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 बटे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो ओमेगा से ऊपर गुना करेंगे कितना बचेगा ओमेगा आएगा। क्लियर। अगर ओमेगा पावर माइनस 210 है तो कितना होगा 1 बटे, तो ऐसा कर दीजिए 17 है तब क्या होगा, तो ओमेगा पावर कितना 1 बटे ओमेगा 17 हो गया, और 1 बटे कितना ओमेगा 3 से भाग देंगे तो 3 गुने कितना 5 15 हो गया, कितना 17 है, क्या बचेगा 2 बचेगा आपका। 3 से डिवाइड कर दिए, 3 गुने 5 प्लस 2 इतना आ गया आपका। अब कितना 3 का मल्टीपल है मान कितना हो गया 1 हो गया, ओके ना। ओमेगा पावर 3 गुने 5 और ओमेगा का स्क्वायर तो क्या बचेगा ओमेगा का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है मान कितना 1 हो जाएगा आपका। अब 1 बटे ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा ओमेगा होगा, इसी ओमेगा तो इतना आगे वैल्यू, तो इसके वैल्यू पूछेगा तो लिख सकते हैं हम लोग। यानी इस तरह से डिफरेंट मान हम ला सकते हैं, ताकि हम आपको कोशिश करेंगे कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब के सब आपसे बन जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होता है कि टॉपिक का बेसिक पर आधारित ज्यादा होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन टॉपिक पर वो बेसिक में पढ़ रहा है। तरह से आप तीसरा नंबर पढ़ेंगे क्या चीज, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। चाहे एक काम कीजिए, इसका एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, जैसे 1 2 3 तीसरा में देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ the sum of total sum of the value of किसका of the total q है, sum of the value of किसका q root of unity, q roots of unity is equal to 0। अब इसी तरह देख लीजिएगा कि क्यू रूट द सम ऑफ किसका द वैल्यू ऑफ किसका क्यू रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ऐसे में सकते हैं कि द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ द टोटल क्यू रूट ऑफ यूनिटी
इक्वल टू कितना 0। जैसे एक का मान कितना 1 था, है ना, 1 प्लस -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 था। एक कितना -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2 था। एक 1 लिए थे, तो क्या मान ओमेगा माइनस दूसरा क्या था ओमेगा स्क्वायर। अगर वैल्यू आवे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्या है क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। समझ गए आप लोग, है ना। ओमेगा वैल्यू इतना है तो ओमेगा स्क्वायर दिया होगा। अगर ये ओमेगा है, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, दूसरे का पूर्ण वर्ग होता है। अब वैल्यू पूछे तो इतना भी जरूरत पड़ेगा, आप लिख सकते हैं। अब सम इसका वैल्यू था ना, इसका सम करना है क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों का जोड़ है तो 1 ओमेगा मान कितना मान है -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस आई अंडर रूट 3/2। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 -1 प्लस आई अंडर रूट 3 प्लस -1 माइनस आई अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा आपका, सब कैंसिल हो जाएगा 0/2, कितना हो गया 0। यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से फोर्थ रूट भी रहेगा और सम करेंगे तो 0 होगा। ये नेक्स्ट रूट ऑफ यूनिटी रहेगा और सम करेंगे तो क्या 0 होगा। बहुत सारा यूनिटी बनता है इस तरह से। आगे पढ़ेंगे, एन तक पढ़ेंगे हम लोग। 0 हो गया आपका। अब इसमें 1 प्लस ओमेगा का मान जरूरत है तो क्या हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जरूरत है तो क्या हुआ माइनस ओमेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जरूरत मान है तो क्या हुआ -1 होगा। इस तरह मान निकाल के भी आप क्लियर कर सकते हैं। यह था प्रॉपर्टीज किसका, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का, पूरा डिफाइन कर दिया आपका। अब देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देख लीजिए, इसमें जो है होता है आपका कि वी हैव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होगा, कितना हुआ फोर्थ अंडर रूट 1, चाहे 1 पावर 1/4। इसी को निकालना तो मान लेते हैं x बराबर कितना फोर्थ अंडर रूट 1, या इसको ऐसा कर सकते हैं 1 पावर 1/4। दोनों तरफ पावर 4 कर कितना हो x पावर 4 बराबर कितना हो गया 1, x पावर 4 माइनस 1 बराबर कितना 0। पूछ सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 0। x का मान 20 का x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इफ x स्क्वायर -1 बराबर 0 देन x बराबर कितना हो गया +-1। अब इफ x स्क्वायर +1 बराबर 0 देन तब x स्क्वायर बराबर क्या हुआ -1 और x के मान क्या हुआ प्लस माइनस अंडर रूट -1 तो क्या हुआ प्लस माइनस कितना इसके वैल्यू होता है आटा होता है आटा। यानी द वैल्यू ऑफ किसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बराबर कितना आ गया मान +-1 और +-8 इतना है। 4 वैल्यू होगा -1 +1 -8 +8 है ना। 4 वैल्यू आपका आया है ना फोर्थ ऑफ यूनिटी का। इसका भी सम करेंगे तो 0 वैल्यू ही होगा है ना। इसीलिए एग्जाम में लिखने केवल क्या होता कि राइट द वैल्यू ऑफ, अगर राइट करने बोला वैल्यू तो यही 4 लिख के काम चला सकते हैं। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा इतना दूर है ना। और हमेशा आता है ये क्यू रूट्स फोर्थ रूट है ना। और फिर पोलर फॉर्म आता है, पूछता है कि 1 प्लस आटा का पोलर फॉर्म कितना होगा, चाहे 1 प्लस अंडर रूट 3 आटा का पोलर फॉर्म क्या होगा।
आप लोग और भी पोलर फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम देते हैं, और नहीं बनेगा वो पूछिएगा, ये नहीं बना, इसे पोलर फॉर्म निकाल लीजिएगा किसका, 1 प्लस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। इस तरह के मान आप और भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है आपका। अब नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट।